हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू एसओएल के अंदर अगर आप अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से सबसे पहले आपको करना है कि आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, तो सर्च करना है एसओएल ड्यू या ड्यू एसओएल सर्च करेंगे तो देखिए पहला लिंक आता है, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते देखिए आपको होम पेज पे ही शो कर जाएगा फी रिफंड के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन। तो अगर आप 2023-24 के अंदर एसओएल ड्यू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको जो डिडक्शन होगा आपकी फीस से वो 500 रुपीज का डिडक्शन होगा, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज रहता है। साथ ही स्क्रॉल करने के बाद आपको एडमिशन 2023 की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपको यूजी एडमिशन और बीएलआईएससी एमएलआईएससी एडमिशन की डेट यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना एडमिशन रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए अपना कंटिन्यू वेबसाइट उसमें क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद देखिए हम वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एडमिशन का ऑप्शन मिल जाता है आपको DDCE COL SOL एडमिशन 2023-24। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेम हम जैसे हम अपने वेबसाइट के होम पेज में स्क्रॉल करते हैं वहीं पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना होता है। तो अब देखें यहाँ पे हमें एडमिशन स्टार्ट डेट मिल जाएगी यूजी कोर्स की और अदर कोर्स की। 14 जून से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रखी गई है जो यूजी कोर्स के अंदर बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी अदर कोर्सेज हैं उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 अगस्त रखी गई है, जो कि यूजी कोर्स के अंदर आता है। लास्ट डेट पेमेंट की यहाँ पे रखी गई है 31 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। जो बात करें बीएलएसआई एमएलएसआई एडमिशन की, जो स्टार्ट डेट है आपकी 14 जून है। लास्ट डेट जो रखी गई है दोनों कोर्स की यहाँ पे 31 जुलाई रखी गई है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो डेट रखी गई है वो यहाँ पे 31 जुलाई रखी गई है और लास्ट डेट पेमेंट की यहाँ पे रखी गई है 31 अगस्त। देखिए आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए स्क्रॉल अप करते हैं तो मिलता है एडमिशन शेड्यूल, यूजी एडमिशन पोर्टल और पीजी एडमिशन पोर्टल। तो यहाँ पे आपको यूजी एडमिशन पोर्टल को उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम यूजी एडमिशन पोर्टल के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से हमें अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन पोर्टल पेज पे आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन 2023-24 का ऑप्शन मिल जाता है। राइट साइड में मिलता है आपको रजिस्टर यूजर लॉगिन, जहाँ से आपको अपने लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन किया गया है क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी एडमिशन लेने के टाइम पे, प्रोस्पेक्टस दिया गया है और कौन-कौन से यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन के अंदर मिल जाएगी। साथ में स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको पेमेंट के रिगार्डिंग भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। अगर आपकी पेमेंट हो जाती है और शो नहीं करती है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी होती है। अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का आपको यहाँ पे डिडक्शन होगा, उसके बाद आपकी पेमेंट वापस की जाएगी। पेमेंट गेटवे के लिए कुछ हेल्पलाइन यहाँ पे ईमेल एड्रेस और नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे आपके प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए स्क्रॉल अप करते हैं, ऑप्शन मिल जाता है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे यूजी कोर्स लेक्चर बेस एनईपी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के जो हमारे प्रोग्राम है यूजी कोर्स के वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का। तो आपको जो भी अपना प्रोग्राम का कोर्स का यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर, वो आपको यहाँ पे देख लेना है, उसके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए हम अगर बीए प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे सिलेबस शो हो जाएगा, यानी आपके सामने यहाँ सब्जेक्ट शो कर जाएंगे कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में हमें कौन कौन सब्जेक्ट हमें सिलेक्शन करने हैं और कौन सब्जेक्ट आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आपको मेंशन, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए हमें सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम फिल करना है। तो आपको एक यूनिक यूजर नेम आपको फिल कर लेना है। यूजर नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट का फुल नेम। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नेम है वो आपको फुल नेम आपको फिल कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद री एंटर करना है ईमेल एड्रेस को। इसके बाद ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का। तो आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद री एंटर करना है आपको पासवर्ड फिल करने के बाद हमें एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। तो आपको अपनी ईमेल एड्रेस चेक करनी है और मेल में एसओएल ड्यू से आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको एक ओटीपी मेंशन होगा। तो ओटीपी आपको फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपने जो यूजर नेम क्रिएट किया था वो यूजर नेम आपको रजिस्टर यूजर नेम के ऑप्शन में फिल कर लेना है। फिर जो भी आपने पासवर्ड फिल किया था अपना, यानी पासवर्ड क्रिएट किया था, वो पासवर्ड आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको राइट कैप्चा फिल करना है
और फिर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही देखिए हमारे सामने इंस्ट्रक्शन शो करेगी। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो शो कर रही है आपको 2023-24 की जो रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी यहाँ पे, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या है होनी चाहिए आपके प्रोग्राम की और प्रोग्राम के नेम कौन-कौन से प्रोग्राम आपको ऑफर कराए जा रहे हैं 2023-24 के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम चेक कर लेने हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th के अंदर। उसके बाद आप किसी भी कोर्स के अंदर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अलग-अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है यहाँ पे, तो आपको जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं आप, वो उसकी एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेनी है। स्क्रॉल करते देखिए आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, किस प्रोग्राम की कितनी एनुअल फी है वो आपको यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो जो भी आप प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी फीस आपको यहाँ पे शो कर जाएगी जो कि एनुअली फी है। साथ में गाइडलाइंस दी गई है आपको यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। एकेडमिक सेशन जो हमारा 2023-24 है उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया रखा है, ऐसी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है और साथ ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पेमेंट गेटवे के रिगार्डिंग। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मेल एड्रेस दिए गए हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ये पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद पेमेंट को एक्सेप्ट करना और सबमिट के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएँगे, जहाँ पे देखिए आपको 7 स्टेप में अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप रहता है हमारे यहाँ पे पर्सनल, जहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो जितने भी यहाँ पे स्टार मार्क्स लगे हुए हैं उन ऑप्शन को आपको फिल करना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो आप मिडिल नेम और लास्ट नेम में अपना नाम फिल कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है जो कि डॉक्यूमेंट में आपकी होनी चाहिए। जेंडर फिल कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी आपका जेंडर है। इसके बाद आपको अपने मदर्स का नेम फिल कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम फिल करना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पर्सन आता है, अगर पर्सन जो स्टूडेंट है वो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नो कीजिए। गेस करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, तो इसको मैं नो कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स का। ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है वार्ड कोटा, अगर आपको वार्ड कोटा चाहिए तो यस कीजिए। इस करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को नो करिए। तो मैं ऑप्शन नो रखता हूँ। इसके बाद नेशनलिटी हमारी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेना है। इसमें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी का नेम, पिन कोड और स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट में अभी प्रेजेंटली आप रह रहे हैं उस स्टेट का नेम आपको फिल कर लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आर यू नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। अगर आप इस ऑप्शन यस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट अपलोड करना होता है, तो इस ऑप्शन नो रखते हैं। इसके बाद उसमें मिलता है बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल देनी है। इसमें सेल्फ डिटेल दे सकते हैं, यानी अपनी डिटेल दे सकते हैं बैंक डिटेल की, पेरेंट्स डिटेल देते हैं। मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको रिफंड जो जाएगा इसी अकाउंट में आपको रिफंड जाएगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नेम फिल कर देना है, अकाउंट नंबर फिल करना है और फिर बैंक का नेम, किस बैंक में आपका अकाउंट है। इसके बाद आईएफएससी कोड क्या है उस ब्रांच का वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जिसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है फैमिली इनकम, तो आप किस लेवल फैमिली इनकम से बिलोंग करते हैं वो आपको लेवल दिखेगा आपको काफी सारे, तो जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे आप जो स्टूडेंट है वो कोई जॉब वगैरह करता है तो उसको स्टेटस यहाँ पे एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे डिफेंस एम्प्लॉय है आपकी फैमिली में कोई यहाँ पे, तो यस करना है, जो नो करना है इसको नो रखता हूँ। इसके बाद उसमें मिलता है डू यू बिलोंग टू बिलो प्रायोरिटी लाइन, यानी आप गरीबी रेखा से नीचे जी बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, तो नो कीजिए, तो इस ऑप्शन में नो रखता हूँ। इसके बाद देखिए आप फीस के अंदर कंसेशन चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को नो रख सकते हैं। साथ ही देखिए आपको ऑप्शन मिलता है नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस ऑप्शन को अगर यस करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट करना है, उसका यहाँ पे फिल करना है और डॉक्यूमेंट इशू डेट क्या है वो आपको फिल करना है। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं आप यस, तो आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करते हैं तो ये ऑप्शन आपका हेड हो जाएंगे, तो मैं इस ऑप्शन को नो ही रखता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई फीस कंसेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे नो रख देता हूँ। साथ ही फी कंसेशन के ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे देखिए मिसलेनियस डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटर नॉलेज की डिटेल आपको अगर है कुछ तो यहाँ पे आपको यस करना है, जो नो करना है। इसके बाद अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ में कंप्यूटर है आपके घर पे तो यस करना है, तो नो करना है, तो इनको उसको फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें आता है कोर्स स्ट्रीम, यानी 12th में आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अपनी स्ट्रीम को 12th के अंदर किसी स्ट्रीम से आपने पास आउट किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसका ऑप्शन मिलता है स्टडी मटेरियल का, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको पीडीएफ में ऑनलाइन ही आपको जो स्टडी मटेरियल आपको रिसीव कर दिया जाएगा, और हार्ड कॉपी में प्रिंट फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल आपको रिसीव होगा, तो इस ऑप्शन को हमें हार्ड कॉपी ही सिलेक्ट करना है।
आप चाहे यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे मैं हार्ड कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें बुक बैंक फैसिलिटी, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस रखना है। इसके बाद हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारी पर्सनल डिटेल हमें शो कर जाएंगे, जो कि हमने फिल की थी अभी। इसको आपको वन बाय वन यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर कोई पर्सनल डिटेल के अंदर मिस्टेक हो गई है तो एडिट के ऑप्शन क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा एकेडमिक डिटेल, जहाँ हमें 12th की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड या अदर बोर्ड, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना बोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें 12th का बोर्ड का रोल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 12th पास की है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा एकेडमिक डिटेल ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे 12th की डिटेल दोबारा से फिल करनी है। तो सबसे पहले फिल करना होता है एजुकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नेम फिल करना होता है। तो जो भी आपने जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पे अपना 12th पास किया है, उस बोर्ड के नेम को आपको सेलेक्ट करना है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है रिजल्ट स्टेटस, जो कि हमारा पास रहेगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड रोल नंबर फिल कर लेना है। 12th का हमें अपना बोर्ड का रोल नंबर फिल कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग हमारे यहाँ पे पहले से ही फिल रहेगी। इसके बाद स्कूल कोड, यानी जो आपका स्कूल कोड है, जिस स्कूल में आपने स्टडी की है उसका स्कूल कोड होता है, वो आपको पे मेंशन कर लेना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होता है। साथ में जो आपका सेंटर कोड है, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है, उसका सेंटर कोड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, यानी वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद देखिए हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो हमारे सब्जेक्ट है, 12th में जो सब्जेक्ट है उसके जो मार्क्स हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, उनके यहाँ पे मार्क्स हमें शो करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपका मिस हो गया है तो आप उस सब्जेक्ट के मार्क्स आप मैनुअली यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे एंटर नहीं है, तो हम वो अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ 200 रहेंगे और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो अपने मार्कशीट में आप चेक कर सकते हैं और वो आपको हमें फिल कर लेने हैं। 12th के सब्जेक्ट और मार्क्स डिटेल देने के बाद अब हमें अपनी क्लास 10th की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना पासिंग ईयर, यानी आपने 10th किस ईयर में पास की है वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, यानी आपका जो स्कूल था या कॉलेज था वो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, या फिर केंद्रीय विद्यालय था, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय। तो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो टाइप ऑफ स्कूल आप या कॉलेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर ऑप्शन मिलता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी आपने 10th किस स्टेट से पास की है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका 10th का बोर्ड का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ में उसमें मिलता है स्कूल या कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, जो भी आपका स्कूल या कॉलेज का नेम है उसका फुल नेम आपको फिल कर लेना है, उसका एड्रेस आपको फिल कर लेना है। तो जो आपकी मार्कशीट में मेंशन होता है, मार्कशीट में आपका स्कूल का नेम और एड्रेस मेंशन होता है, वो आपके यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको अपना रोल नंबर, 10th का रोल नंबर आपको फिल कर लेना है। रिजल्ट मोड क्या है आपका, यानी आपका जो रिजल्ट आया है वो ग्रेड में आया है या फिर परसेंटेज में आया है। तो अगर आपका 10th का रिजल्ट परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी जो भी आपके टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो आपको फिल कर लेना है। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो आपको फिल कर लेना है। परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अगर आपका रिजल्ट ग्रेड पॉइंट में आया है तो ये आपको ग्रेड सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट हमारे 10 रहते हैं और क्या CGPA ऑब्टेन किया आपने वो फिल कर लेना है। परसेंटेज की बात करें, आपको जो अपने ग्रेड पॉइंट आपने रिसीव किए हैं, ऑब्टेन किया, उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका रिजल्ट बोर्ड है परसेंटेज में, वो ग्रेड में, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो जो मेरा रिजल्ट है यहाँ पे 10th का वो यहाँ पे परसेंटेज में है, तो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज में यहाँ पे फिल हो जाती है मेरी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए 10th की डिटेल फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है और फिल करनी है एडिशन डिटेल। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंड, तो आपने 12th का जो आपका स्कूल का नेम है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद स्कूल लोकेशन कहाँ है आपकी, यानी स्कूल किस लोकेशन पे है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मीडियम ऑफ स्टडी, यानी आपने 12th किस मीडियम में स्टडी की है, इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। हिंदी लैंग्वेज स्टडी अप टू, यानी हिंदी लैंग्वेज आपने किस क्लास तक स्टडी की है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ऑप्शन मिलता है हैव यू स्टडी एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने स्टडी की हुई है। तो अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टडी की हुई है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी की हुई है, तो यस करना है। और किस क्लास तक आपने स्टडी की है इंग्लिश सब्जेक्ट की वो आपके पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने उस क्लास के अंदर जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपने वो आपको फिल कर लेना है। सेम ऐसे ही आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिलेगी, जैसे बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू। तो जो भी लैंग्वेज आपने स्टडी की है उसको आपको यस या नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो किस क्लास तक स्टडी की है और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। तो आप यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज आपने स्टडी की है वो सिलेक्ट कीजिएगा, यस या नो, और उसका इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन करने के बाद अब हमें यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
सबमिट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारी एजुकेशन डिटेल यानी एकेडमिक डिटेल सारी शो हो जाएगी। इसको आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगी हमारी प्रोग्राम की डिटेल। तो अब हमें यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोग्राम की डिटेल आपको शो कर रही है, यहाँ पे सारे प्रोग्राम शो करेंगे, यूजी प्रोग्राम। तो अब देखिए दोस्तों, जो प्रोग्राम हमें ग्रीन बैकग्राउंड में शो कर रहे हैं वो प्रोग्राम हमारे अवेलेबल है, यानी उनके लिए हम एलिजिबल हैं। और जो प्रोग्राम हमारे पिंक कलर में शो कर रहे हैं वो हमारे नॉट एलिजिबल है, यानी उनके लिए स्टूडेंट यानी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और वो आपके नॉट एलिजिबल है। और उसका रीज़न भी आपको मेंशन है, किस रीज़न से आपके लिए वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, देखिए प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट करते हैं। तो हमें जो भी अवेलेबल प्रोग्राम शो कर रहे हैं इनमें से हमें अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर बीए प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे सामने मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीए प्रोग्राम के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट शो करेंगे, जहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर सब्जेक्ट ऐड करने होंगे, जिसमें आपको एक तो मेजर सब्जेक्ट यानी मेजर डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऐड करना होगा, और 2 आपके माइनर डिसिप्लिन सब्जेक्ट वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन के अंदर आपको किस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन का यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको मीडियम किस इंस्ट्रक्शन में करनी है, इंग्लिश या हिंदी, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो आपका एड्रेस आपने फिल किया है स्टेप 2 के अंदर, उस बेस पे जो आपका यहाँ पे रीजनल सेंटर दिया जा रहा है वो रीजनल सेंटर 1 में शो कर रहा है। तो आपका जो एड्रेस है उस हिसाब से आपका रीजनल सेंटर शो कर जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने रीजनल सेंटर को जो अपनी मर्जी से भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रीजनल सेंटर रखना चाहते हैं अपना रख सकते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप जिस भी रीजनल सेंटर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सबमिट का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे प्रोग्राम की डिटेल शो करेगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब देखिए आपको कोर्स सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमने बीए प्रोग्राम में सिलेक्शन किया है, तो हमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 7 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के अंदर है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हमारे ऑप्शनल है। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जनरल इलेक्टिव। तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट जिसको भी स्टडी करना है जनरल इलेक्टिव के अंदर, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको मेजर डिसिप्लिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, जो कि हमारा कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेम तरीके से माइनर डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यानी डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2, जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको शो करेंगे ऑप्शन के अंदर, वो आपको हम सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी। तो इसके अंदर आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप सब्जेक्ट स्टडी करना चाहते हैं। इसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपको मिलेगा, वैल्यू एडेड कोर्स मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट कर लेने हैं। सेम तरीके से आपको सेमेस्टर 2 के अंदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। बस ध्यान ये रहे, जो सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 1 के अंदर सेलेक्ट कर लिए हैं वो सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 के अंदर सेलेक्ट नहीं करने हैं। सेम तरीके से वहाँ पे भी आपको एक मेजर डिसिप्लिन सब्जेक्ट मिलेगा और 2 माइनर डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होते हैं। और बाकी 4 सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे वो होते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी, साथ में मिलता है सेल्फ एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स मिल जाता है, और जनरल इलेक्टिव कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद सबमिट का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सब्जेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि स्टेप रहेगा हमारा 5, जो कि डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने। तो यहाँ पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं फोटो, सिग्नेचर, 10th की सर्टिफिकेट, साथ में 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, कैंडिडेट का आईडी प्रूफ अपलोड करना है, और इनकम सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे बात करें जो फोटो और सिग्नेचर का साइज जो रखना है, हमें रखना है 10 KB से लेकर 100-200 KB के बीच में हमें साइज रखना है। फॉर्मेट हमारा रहेगा JPG और JPEG। अब बात करें 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ या फिर इनकम सर्टिफिकेट, तो उसमें जो फॉर्मेट रहेगा हमारा रहेगा JPG, JPEG, PDF, और फाइल का साइज रहेगा 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपको साइज रखना है। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। आईडी प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। और बात आती है इनकम सर्टिफिकेट की, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर्स के नेम से या मदर्स के नेम से बनेगा, वो आपको बनवा लेना है। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली के अंदर आपको कैसे अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है मैंने कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। 14 डेज के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी होता है, जिसको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का लिंक मिल जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी के अंदर भी रहते हैं तो मैंने यूपी के अंदर भी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। उसकी वीडियो की जानकारी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है वो फादर्स के नेम से या मदर्स के नेम से ही अपलोड करना है। स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, साथ में 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। बात करें 12th की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में और आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। बस ध्यान ये रखना है, जब आपने पर्सनल डिटेल के अंदर अपना एड्रेस फिल किया था, नहीं अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था, वो एड्रेस आपका आधार कार्ड पे भी आपका मेंशन होना चाहिए। जो आप आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे एड्रेस प्रूफ में, उसी में ही आपका आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज एड्रेस प्रूफ में आप कोई अदर एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, लाइक वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड, जिसमें भी आपका एड्रेस मेंशन होगा, वो एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आपको वही एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, आईडी प्रूफ अपलोड करना है जिसमें आपका राइट एड्रेस मेंशन होगा। बात करते हैं आईडी प्रूफ में। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड या अपने स्कूल का आईडी कार्ड कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें आपका नेम मेंशन होना चाहिए क्योंकि वो आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का अपलोड कर सकते हैं आईडी प्रूफ में। बात करें इनकम सर्टिफिकेट में, इनकम सर्टिफिकेट आपको फादर्स का या मदर्स का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ वन बाई वन। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें नेक्स्ट, तो क्लिक करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट शो करेंगे। इसको आप व्यू करके आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा प्रीव्यू शो कर जाएगा एप्लीकेशन का, यानी जो भी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, अपने आप जो भी 5 स्टेप कंप्लीट किए हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पे मेंशन होगी, यानी आपकी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, प्रोग्राम डिटेल, कोर्स डिटेल और आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पे मेंशन होगी एवरी सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको एवरी सेक्शन की इन्फॉर्मेशन वन बाय वन चेक कर लेनी है। यहाँ पे अगर आपको कोई मिस्टेक हो गई है तो मॉडिफाई दिस सेक्शन ऑप्शन क्लिक करके या फिर एडिट ऑप्शन क्लिक करके आपको इस सेक्शन के अंदर एडिट कर लेना है, क्योंकि इस स्टेप के बाद अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे तो आप अपनी डिटेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बड़े केयरफुली आपको यहाँ पे अपनी डिटेल चेक करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ना फॉर्म कोई कैफे वगैरह पे फिल करा रहे हैं तो देखिए आप जो प्रीव्यू होता है उसमें स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट दिस प्रीव्यू। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप जो का प्रीव्यू है, आपने जब तक जितने भी सेक्शन फिल किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर जाएगी उस प्रिंट के अंदर। उसको प्रिंट निकलवा के एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो अभी आप फॉर्म को आगे फिल कीजिएगा, अदरवाइज अभी मॉडिफाई दिस सेक्शन के ऑप्शन पे, जिस ऑप्शन में आपको दिक्कत आ रही है उस सेक्शन में जाके आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट करके चेंज करा लेना है। तो यहाँ पे अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आपके जितने सेक्शन आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है और फिर हमें ऑप्शन मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पे हमें आई एग्री के ऑप्शन में, यानी चेक बॉक्स ऑप्शन में टिक कर लेना है और ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको मेंशन कराया जाएगा, आपको अपनी डिटेल अगर आपने सारी चेक कर ली है तभी आपको यहाँ पे ओके करना है। सारी डिटेल सही होने के बाद आपको ओके करना है, अदरवाइज आप कैंसिल का ऑप्शन क्लिक करके डिटेल एक बार चेक कीजिए, उसके बाद ही ओके कीजिएगा। तो अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करके हम नेक्स्ट ऐप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी फीस पेड करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नेम शो करेगा, जेंडर शो करेगा, कैटेगरी शो करेगी, प्रोग्राम का नेम शो करेगा, साथ ही आपके प्रोग्राम की फीस, टोटल फीस कितनी पेड करनी है आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो यहाँ पे और साथ ही देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट पे करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग में चला गया है, यानी जो आपकी डिटेल अब तक आपने सारी डिटेल फी की है वो वेरीफाई की जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा। जब आपकी डिटेल वेरीफाई कर दी जाएगी तो आपको मोबाइल पर ईमेल के द्वारा आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आपकी डिटेल करेक्ट है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद अब आप अपनी प्रोग्राम के लिए पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे वेट करना है कंफर्मेशन का। जो हमारी वेरिफिकेशन है डिटेल की वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी ईमेल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कोई मिस्टेक हो गई है, आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका एप्लीकेशन ऐसे कैंसिल भी कर सकता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 24 घंटे बाद मैं दोबारा से अपना लॉगिन करके चेक करता हूँ कि पेमेंट का ऑप्शन आया है नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद जाते हैं हम कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पे जाएंगे जहाँ पे देखिए हमें पेमेंट मेथड शो कर रहे हैं जो कि आईडीबीआई बैंक और आईसीआई बैंक का ऑप्शन शो कर रहा है। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम जाते हैं आईसीआई बैंक के ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट मोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए क्यूआर कोड मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ और स्कैन करके मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। तो आप अपने मेथड से जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। तो मैं अपने जल्दी से पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप अपनी पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं कर पाए हैं तो अब आपको करना क्या है, आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे देखिए आपको माई एप्लीकेशन के अंदर आपकी एप्लीकेशन होगा, इसमें आपको कंट्रोल नंबर होगा, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, साथ में देखिए ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी पेमेंट स्लिप आपके सामने जनरेट हो जाएगी, जिसको आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है।
अब इसके बाद हम बैक आते हैं, उसमें मिलता है हमें प्रिंट आईडी कार्ड। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने आपका आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है, इसमें आपके प्रोग्राम की डिटेल होगी, आपकी डिटेल होगी, आपका फोटो का सिग्नेचर होगा। तो यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। और देखिए आईडी कार्ड और प्रिंट स्लिप जनरेट होने के बाद आपका एडमिशन देखिए मिलता है कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना यूजी एडमिशन फॉर्म फिल करना है एसओएल ड्यू के अंदर। तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।